दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। आपसे निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। जेल में बिगड़ी मुख्यमंत्री केजरीवाल की तबीयत। गिरफ्तारी के बाद 4.5 किलो वजन हो गया कम। दरअसल दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री केजरीवाल की तबीयत सही नहीं है। एबीपी न्यूज को सूत्रों ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल का 4.5 किलो वजन कम हो चुका है। इसको लेकर डॉक्टरों ने भी चिंता जताई है। आपको बता दें कि न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद केजरीवाल को तिहाड़ जेल के नंबर 2 में रखा गया है। अगली बड़ी खबर, बीजेपी के वोट रुकवा दिया वाले ऐड पर राहुल गांधी ने बोला जबरदस्त हमला। बोले इस बार प्रोपागेंडा के पापा की नहीं गलने वाली दाल। दरअसल बीजेपी की ओर से एक विज्ञापन में दावा किया गया कि पीएम नरेंद्र मोदी ने एक जंग को रुकवाया है और उन्हीं के प्रयासों से वहां फंसे भारतीयों को वापस हिंदुस्तान लाया गया। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले आए भारतीय जनता पार्टी के वोट रुकवा दिया वाले एडवर्टाइजमेंट को लेकर कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने पीएम मोदी को जमकर घेरा। उन्होंने पीएम मोदी पर तंज कसा और दावा किया कि इस बार के इलेक्शन में प्रोपागेंडा के पापा की दाल गलने वाली नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि अब भ्रम और भय का जाल तोड़कर सच्चाई सामने आ रही है। उन्होंने कहा कि अब की बार प्रोपागेंडा के पापा की दाल गलने वाली नहीं है। जनता खुद उन्हें आईना दिखाने को तैयार बैठी है। अगली बड़ी खबर, पीएफआई के पॉलिटिकल विंग एसडीपीआई ने किया कांग्रेस पार्टी का समर्थन तो भड़क गए अमित शाह। बोले बेंगलुरु में हो रहे धमाके लेकिन कांग्रेस ले रही समर्थन। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आरोप लगाया कि बेंगलुरु में विस्फोट हो रहे हैं। उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी प्रतिबंधित पीएफआई की राजनीतिक शाखा एसडीपीआई का समर्थन ले रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि एक तरफ तो बेंगलुरु में विस्फोट हो रहे हैं और दूसरी तरफ मुझे जानकारी मिली है कि एसडीपीआई ने कांग्रेस का समर्थन किया है। यदि ये सच है तो क्या ये कर्नाटक के लोग कांग्रेस में सुरक्षित हो सकते हैं? अगली बड़ी खबर, संजय सिंह की जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आ गया लिखित आदेश। दरअसल आम आदमी पार्टी नेता और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट का लिखित में आदेश आ गया है। आपको बता दें कि इस ऑर्डर में लिखा है कि बेल की शर्तें ट्रायल कोर्ट तय करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह के वकील के इस बयान को रिकॉर्ड पर लिया है कि संजय सिंह रिहाई के बाद इस केस में भूमिका पर कोई भी बयान नहीं देंगे। सर्वोच्च अदालत ने इस दौरान यह भी साफ किया है कि उसने आम आदमी पार्टी नेता के खिलाफ पेंडिंग केस की मेरिट पर अपनी ओर से कोई टिप्पणी नहीं की है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आम आदमी पार्टी नेता राजनीतिक गतिविधियां जारी रख सकते हैं लेकिन इस मामले के संबंध में कोई भी बयान नहीं दे सकते हैं। बड़ी खबर, तिहाड़ जेल से केजरीवाल के सरकार चलाने पर भड़के केजरीवाल के सहयोगी आशुतोष। बोले आम आदमी पार्टी की रणनीति केंद्र सरकार से केजरीवाल की सरकार को बर्खास्त करवाने की है। दरअसल ईडी की ओर से गिरफ्तार किए जाने के बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल ने दावा किया कि वो जेल से ही सरकार चलाएंगे। इस बीच केजरीवाल के पुराने सहयोगी रहे आशुतोष ने उनके जेल से सरकार चलाने के दावे को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की रणनीति केंद्र सरकार से केजरीवाल की सरकार को बर्खास्त करवाने की है। पूर्व पत्रकार रहे आशुतोष ने आम आदमी पार्टी की रणनीति का खुलासा करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल ऐसी भूमिका बना रहे हैं कि केंद्र सरकार उनकी सरकार को बर्खास्त कर दे। इसके बाद जनता के बीच में आम आदमी पार्टी के लोग जाएं और कहें कि हम सरकार चला रहे थे, आपके लिए काम कर रहे थे, इसके चलते हमको जेल में डाल दिया और अब हमारी सरकार बर्खास्त कर दी। इसीलिए वो चाहते हैं कि केंद्र की सरकार उनकी सरकार को बर्खास्त कर दे। इसीलिए केजरीवाल इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी को लगा बड़ा झटका। पूर्व सांसद शंकर पन्नू समेत 3 नेताओं ने थामा बीजेपी का दामन। दरअसल राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा झटका लगा है। आज पूर्व कांग्रेस सांसद शंकर पन्नू, पूर्व विधायक जेपी चंदेलिया और कांग्रेस नेता पृथ्वीपाल सिंह समेत अन्य नेता भाजपा में शामिल हो गए। राजस्थान में ये कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा झटका है। अगली बड़ी खबर, एमवीए में सीटों पर बड़ी तनातनी, प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द, कई सीटों पर नहीं बन रही सहमति। दरअसल महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए के अंदर सीट बंटवारे को लेकर शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस में बात नहीं बन रही। आज तीनों नेताओं के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी जो अब नहीं होगी। सहमति नहीं बनने के कारण प्रेस कॉन्फ्रेंस को रद्द कर दिया गया है। तीनों पार्टियों के कई सीटों को लेकर विवाद चल रहा है। उद्धव ठाकरे ने दक्षिण मध्य मुंबई और सांगली से पहले ही अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने काफी नाराजगी जताई है। अगली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी को लगा बड़ा झटका। अब प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी भाजपा में हो गए शामिल। दरअसल छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी ने पार्टी से इस्तीफा देते हुए बीजेपी ज्वाइन कर ली है। आपको बता दें कि कोमल हुपेंडी ने अपने 100 समर्थकों के साथ भाजपा का दामन थामा है।
अगली बड़ी खबर, संजय सिंह को जमानत मिलने के बाद सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी और ईडी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले बकवास कर रही ईडी। दरअसल दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। दिल्ली आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद उन्होंने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसी के पास में कोई भी सबूत नहीं है, ईडी बकवास कर रही है। इससे आगे सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि प्रवर्तन निदेशालय भारतीय जनता पार्टी का अंग है, जांच में नाम पर नाटक चल रहा है। पीएम मोदी 10 साल सत्ता में रहे, इसके बावजूद देश का क्या हाल है इस बात को जनता जानती है। सौरभ भारद्वाज ने पीएम नरेंद्र मोदी से सवाल किया कि आखिर आपने देश के लिए क्या किया है। अगली बड़ी खबर, केजरीवाल के इस्तीफा न देने पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने साधा निशाना। बोले उन्हें पद का लालच है इसीलिए इस्तीफा नहीं दिया। दरअसल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और उसके साथ गठबंधन करने वाली पार्टियां जनता के सामने आखिर क्या उदाहरण प्रस्तुत करना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उसके गठबंधन के कई नेता जेल में हैं, कुछ जमानत पर जेल से बाहर हैं और जो बाहर हैं उनके खिलाफ भी जांचें चल रही हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल तो एक कदम आगे बढ़ गए, भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए, पर पद की ऐसी लोलुपता कि जेल जाने के बाद भी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया। बिना इस्तीफा दिए जेल जाना देश की उस जनता का अपमान है जिन्होंने उन पर विश्वास करा, उनकी पार्टी को वोट दिया था। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने पद से इस्तीफा नहीं देकर जनता के सम्मान का गला घोंटा है। अगली बड़ी खबर, जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश। बोले मोदी के नेतृत्व में इस बार 400 पार करने का रिकॉर्ड बनाना है। दरअसल जबलपुर में त्रिदेव सम्मेलन को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं से स्थानीय प्रत्याशी को विजयी बनाने के साथ देश भर में बीजेपी को बड़े अंतर से विजयी बनाने का आह्वान किया। जेपी नड्डा ने कहा कि बीजेपी के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 400 पार करने का रिकॉर्ड बनाना है। जेपी नड्डा ने कहा कि आज हर कार्यकर्ता कह रहा है कि एक बार फिर मोदी सरकार और अब की बार 400 पार, लेकिन इस सफलता के पीछे 4 पीढ़ियां खप गईं। उनका तप और परिश्रम है जिसका फल आज के कार्यकर्ताओं को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि इस बार मोदी के नेतृत्व में 400 पार करने का रिकॉर्ड बनाना है। अगली बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ 7 अप्रैल को सामूहिक उपवास का कर दिया ऐलान। मंत्री गोपाल राय बोले बीजेपी की उल्टी गिनती हो गई शुरू। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल समेत अन्य नेताओं के खिलाफ ईडी की कार्रवाई के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ने 7 अप्रैल को सामूहिक उपवास का ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता गोपाल राय ने कहा कि संजय सिंह को जमानत मिलने के बाद आप बीजेपी नेता कह रहे हैं कि ईडी निष्पक्ष है, इन्हें शर्म नहीं आ रही है। मंत्री गोपाल राय ने कहा कि रावण, हिरण्यकश्यप और कंस को भी बहुत अहंकार था। उन्होंने कहा कि 31 मार्च की रामलीला मैदान रैली के बाद से भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई जारी रहेगी। इस अभियान को और तेज करने के लिए, लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए 7 अप्रैल को देश भर में सामूहिक उपवास किया जाएगा। जो भी केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ हैं उनसे आह्वान है कि अपने घर, गांव, ब्लॉक मुख्यालय, जिला मुख्यालय या प्रदेश मुख्यालय पर सामूहिक उपवास करें। अगली बड़ी खबर, वायनाड में राहुल गांधी ने किया जबरदस्त रोड शो, बहन प्रियंका गांधी भी रही मौजूद। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 के लिए केरल के वायनाड में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज जबरदस्त रोड शो किया। उनके साथ कांग्रेस महासचिव और उनकी बहन प्रियंका गांधी भी मौजूद रही। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि आपका सांसद होना मेरे लिए गर्व की बात है। मैं आप सबको अपनी छोटी बहन प्रियंका जैसा ही समझता हूँ। यहाँ जंगली जानवर का शिकार बनते इंसान का मुद्दा बड़ा है। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज का मुद्दा है, मैंने सारे मुद्दे उठाए, मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जब केंद्र और केरल में हमारी सरकार होगी हम आपके सारे मुद्दे हल करेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि यूडीएफ हो या फिर एलडीएफ, सब मेरे परिवार की तरह हैं, भले ही विचारधारा का फर्क हो। उन्होंने कहा कि बीते 5 सालों में मुझे आपके साथ बहुत कुछ सीखने को मिला है। आपको बता दें कि इस दौरान रोड शो में हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। अगली बड़ी खबर, वायनाड सीट से राहुल गांधी ने दाखिल कर दिया अपना नामांकन पत्र, प्रियंका गांधी भी रही मौजूद। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 के लिए केरल के वायनाड से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। इससे पहले उन्होंने एक रोड शो किया, इसमें उनके साथ कांग्रेस महासचिव और उनकी बहन प्रियंका गांधी भी मौजूद रही। रोड शो में हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। पार्टी ने कहा कि रोड शो दोपहर के आसपास सिविल स्टेशन के पास खत्म हुआ, जिसके बाद राहुल गांधी ने जिला कलेक्टर को
को अपना नामांकन पत्र सौंप दिया। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी के खिलाफ के सुरेंद्रन को मैदान में उतारा है। अगली बड़ी खबर, केंद्र सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई तमिलनाडु की स्टालिन सरकार, कहा हमारे 37,000 करोड़ रुपए दिला दो। दरअसल लोकसभा चुनाव से ठीक पहले तमिलनाडु और केंद्र सरकार के बीच में फंड को लेकर चल रही खींचतान अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई है। तमिलनाडु के एमके स्टालिन सरकार ने शीर्ष अदालत में अर्जी दाखिल कर कहा कि केंद्र सरकार 37,000 करोड़ रुपए का फंड नहीं दे रही है, जिसकी प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान से निपटने में जरूरत है। राज्य सरकार ने अदालत से मांग की है कि वो केंद्र सरकार से कहे कि तमिलनाडु को 37,000 करोड़ रुपए की राहत राशि जारी करे। अगली बड़ी खबर, सुशील कुमार मोदी को हुआ कैंसर, लोकसभा चुनाव में नहीं कर पाएंगे प्रचार। दरअसल बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी को कैंसर हो गया है। गंभीर बीमारी से जूझ रहे पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी चल रहे इलाज की वजह से लोकसभा चुनाव में प्रचार नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि पिछले 6 महीने से मैं कैंसर से संघर्ष कर रहा हूं, अब लगा कि लोगों को बताने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि मैं लोकसभा चुनाव में कुछ नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को सब कुछ बता दिया है, देश, बिहार और पार्टी का मैं सदा आभारी हूं और सदैव समर्पित रहूंगा। अगली बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव में इस बार ईवीएम 3 से डाले जाएंगे वोट, किसी ने की छेड़छाड़ तो हो जाएगी लॉक। दरअसल लोकसभा चुनाव में हर बार की तरह इस बार भी ईवीएम मशीन से मतदान होगा, लेकिन ये ईवीएम का आधुनिक मॉडल है। इस बार वोट M3 ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन 3rd जनरेशन से डाले जाएंगे। नए जमाने की ये चुनाव मशीन छेड़छाड़ की हर गुंजाइश को खत्म कर देगी। नेक्स्ट जनरेशन मार्क 3 ईवीएम की विशेषता यह है कि इसके चिप को सिर्फ एक बार प्रोग्राम किया जा सकता है। चिप के सॉफ्टवेयर कोड को पढ़ा नहीं जा सकता, ना ही दोबारा लिखा जा सकता है। इसे इंटरनेट या किसी भी नेटवर्क से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। यदि कोई छेड़छाड़ करेगा या स्क्रू भी खोलने की कोशिश करेगा तो यह मशीन अपने आप ही निष्क्रिय हो जाएगी। अगली बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन उत्तराखंड लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के लिए करेगा प्रचार। दरअसल इंडिया गठबंधन ने कांग्रेस के लिए मिलकर प्रचार करने का निर्णय लिया है। देहरादून में मंगलवार को गठबंधन के नेताओं की चौपाल हुई। उन्होंने अंकिता हत्याकांड से लेकर महंगाई और बेरोजगारी को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। साथ ही कांग्रेस पार्टी के साथ में चुनाव प्रचार की रणनीति भी तय की है। आपको बता दें कि सीपीआई के समर भंडारी ने कहा कि हमने अपने पूरे कैडर को सक्रिय कर दिया है। कामरेड राजेंद्र नेगी ने सुझाव दिया कि जिला स्तर पर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेता और कार्यकर्ता आपस में मिलकर चुनाव प्रचार करेंगे। अगली बड़ी खबर, कपिल सिब्बल ने कर दिया बड़ा दावा, बोले 2014 से भ्रष्टाचार का आरोप झेल रहे 25 विपक्षी नेता बीजेपी में हुए शामिल और 23 को मिल गई राहत। दरअसल राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। कपिल सिब्बल ने दावा किया कि 2014 से भ्रष्टाचार का आरोप झेल रहे 25 विपक्षी नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। इनमें से 23 को राहत मिल गई है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल लगातार ये आरोप लगाते रहे हैं कि बीजेपी एक वॉशिंग मशीन बन गई है, जिसमें भ्रष्ट नेताओं के जाते ही उन पर लगे हुए दाग धुल जाते हैं। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी में शामिल होने पर नेताओं पर दर्ज भ्रष्टाचार के केस बंद हो जाते हैं। कपिल सिब्बल ने दावा किया है कि 25 नेता ऐसे हैं जो बीजेपी में शामिल हुए और उनमें से 23 को राहत मिल गई। अगली बड़ी खबर, नेताओं के बीच में झगड़ा, वोट ट्रांसफर की चुनौती, यूपी बिहार से दिल्ली तक मुश्किलों में इंडिया गठबंधन। दरअसल इंडिया गठबंधन के घटक दलों के बीच में जिन राज्यों में समझौता हुआ है, वहां पर जमीन पर नेताओं के बीच में आपसी मतभेद कम करना और कार्यकर्ताओं में समन्वय बनाकर वोट ट्रांसफर करने की चुनौती बनी हुई है। लिहाजा जमीनी स्तर पर तालमेल के लिए समन्वय समिति बनाकर काम बांटने और कार्यकर्ताओं को संयुक्त रूप से मोबिलाइज करने पर बात चल रही है। खासतौर पर दिल्ली, यूपी और बिहार जैसे राज्यों में गठबंधन के साथी दलों को अपना वोट ट्रांसफर करवाना एक बड़ी चुनौती है। आपको बता दें कि फिलहाल इंडिया गठबंधन में अभी समन्वय समिति ही बनाई जा रही है, लेकिन उधर दूसरी तरफ भाजपा जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटी है। अगली बड़ी खबर, जेल में कम हुआ केजरीवाल का वजन तो भड़की मंत्री आतिशी, बोली अगर उन्हें कुछ हो गया तो इन्हें पूरा देश तो क्या भगवान भी माफ नहीं करेगा। दरअसल केजरीवाल की तबीयत बिगड़ने के बाद मंत्री आतिशी ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल बीमार हैं, स्वास्थ्य की समस्याओं के बावजूद वो देश की सेवा में 24 घंटे लगे रहते हैं। गिरफ्तारी के बाद से अब तक केजरीवाल का वजन 4 से 5 किलो घट गया है। ये बहुत चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि आज भाजपा उन्हें जेल में डालकर उनके स्वास्थ्य को खतरे में डाल रही है। आपको बता दें कि मंत्री आतिशी ने कहा कि अगर केजरीवाल को कुछ भी हो गया तो पूरा देश तो क्या भगवान भी इन्हें माफ नहीं करेगा। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।